ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। वॉइस इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ देव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 3 नवंबर सन 2025। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 8:01 से प्रातःकाल 9:24 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज जात कर्म, नाम कर्म किया जा सकता है, जल पूजा की जा सकती है, पशु क्रय विक्रय, वाहन क्रय विक्रय किया जा सकता है। आज जमीन दुकान क्रय विक्रय किया जा सकता है, उच्च अधिकारी से मिलना इत्यादि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:01 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:24 से पूर्वाह्न 10:47 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:33 से दोपहर 2:56 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:19 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:32 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, राशि अनुसार आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हमारा दिन, हमारा जीवन सीमित है, हमारी लाइफ लिमिटेड है, हमारा दिन लिमिटेड है, हमारा जीवन लिमिटेड है। इस जीवन के अनमोल क्षणों को तेरा मेरा करने में व्यर्थ मत करा करो। ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे जीवन का, अनमोल जो क्षण है, उसको तेरा मेरा करने में व्यर्थ मत करा जाया करो। समय का सदुपयोग करना सीखना होगा। समाधान, दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहना सीखना होगा। मन के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। समाधान, दही के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, पेड़ कभी
डाली काटने से नहीं सूखता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है। तो कैसे सूखता है महाराज? पेड़ जड़ काटने से सूखता है। इसलिए क्या महाराज? भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, छोड़ जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत छोड़ जो। समाधान, आज सफाई कर्मचारी को मिश्री मावा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। योगेश जी जुड़े हैं सरदार शहर से। प्रश्न पूछे योगेश जी। आपको मेरा राम राम। राम राम साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले पूछा था, उस सब आपने कहा था कि गोमेद पहनो, तो मैं गोमेद बनवा दिया। मैं उसको पहनना चाहता हूँ, तो उसको किस दिन पहनो, किस समय पहनो, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, जहाँ तक आपका प्रश्न है गोमेद का, तो गोमेद प्रश्न आपको उसका प्रश्न का उत्तर ये है कि गोमेद रविवार के दिन पहना जाता है। रविवार को कच्चे दूध में गंगा जल से शुद्ध करके 11, 21, 51, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करके ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 11, 21, 51, 108 बार जाप करके दीपक का वास करवा के और फिर उसको शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में 12:15 बजे, दोपहर में 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में उसको मध्यमा उंगली के अंदर उस गोमेद रत्न को आपको धारण करना है। ये ध्यान रखिए, रविवार का दिन हो और समय जो है वो अभिजीत मुहूर्त हो, दोपहर 12:15 बजे का, 12:15 से 12:30 के मध्य में, उसमें आप इस अंगूठी को धारण कर सकते हैं। धारण करने से पहले शुद्ध कर लीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा। कच्चे दूध में गंगा जल में शुद्ध करके गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिएगा। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा। दीपक के ऊपर वास करके यानी उसके ऊपर से घुमा के और फिर उसको शुभ मुहूर्त में धारण कर लीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, हंसराज जी जोधपुर से। आपका प्रश्न पूछिए। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, क्या कारण, क्या अड़चने हैं? आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1995 और समय बताया आपने सुबह 8:30। जी हाँ। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो है इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति। वो स्वयं विराजमान हैं इसके अष्टम भाव में, छठे भाव में, शत्रु के भाव में। तो गुरु की मादशा और वर्तमान में शनि का अंतर चल रहा है। इसके विवाह का योग बहुत जल्दी बनने वाला है और इसके विवाह का योग बनता है मई 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच में इसका विवाह का योग बनता है। अगले वर्ष मई 2026 से अक्टूबर 2026 के मध्य इसका विवाह का योग बनता है और नवंबर 2025 से, इसी महीने से 12 नवंबर से 23 मार्च 2026 के बीच में इसका संबंध तय हो जाएगा और मई के मुहूर्त जो आएंगे, मई, जून, जुलाई के, उसके अंदर इसका विवाह होने का पूरा योग बना हुआ है। चूँकि इसकी जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा चल रही है। एक पीला पुखराज, इसको इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का पहना सकते हैं, पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर के अंदर। दूसरा जो है वो पास में कोई भी आपके अभी कल जो है वो वैकुंठ चतुर्दशी रहेगी, तो आपके पास में कोई भगवान विष्णु का मंदिर हो, वहाँ चले जाइएगा। कलंगी जो लगाते हैं जब दूल्हा बनते हैं तो साफे के ऊपर कलंगी लगती है, वो कलंगी लेकर वहाँ विष्णु मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। पीले रंग के फल, पीला रंग का प्रसाद अर्पण कीजिएगा। पुत्र के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने की प्रार्थना कीजिएगा। अगले 6-8 महीने में संबंध तो तय होगा ही और विवाह के भी पूर्ण योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए। अभिषेक जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए अभिषेक जी। गुरुजी जय श्री कृष्ण। मैं अपनी माता जी के लिए पूछना चाह रहा था। उनका नाम अनोखी है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा खराब रहता है, लेकिन मेरे पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनकी। किसकी? माता जी के लिए पूछना चाह रहा हूँ। उनका नाम अनोखी है। अनोखी? अनोखी, हाँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ है? हाँ मेरी है। बताओ। 15 जनवरी 1990। 15 जनवरी 1990। समय? रात्रि 11:48।
देखो अभिषेक, जहाँ तक आपकी माताजी का सवाल है, एक तो अनोखी देवी के नाम से जो है उनके ऊपर शनि की 7.5 का पूरा प्रभाव है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर को धारण करवा दीजिए। छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो। हर शनिवार को माताजी के नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाइए। दूसरा जो है, वर्तमान में जो है वो आपको राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में शुक्र का अंतर है और उसमें भी जो है राहु का प्रत्यंतर है। इसलिए माताजी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह आपको ठीक दिखेगी तो दिन में ख़राब दिखेगा, शाम को ठीक दिखेगी तो रात में ख़राब दिखेगा। दिसंबर तक थोड़ी सावधानी रखनी है, उसके बाद में निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एक कांसे की कटोरी लेनी है। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरना है या तिल्ली का तेल भरना है। माताजी के चेहरे की परछाई डालनी है उसके अंदर, और जो लच्छा होता है मोली से माताजी के सिर से पांव तक एक लंबाई नाप लेना, हेड टू टो मोली से, और फिर उसको फोल्ड करके बट के उसकी बत्ती बना लेना। कांसे के दीपक में तेल भर के उस बत्ती को उसमें डाल के जला देना। बत्ती की ज्योत जो है वो घर की पश्चिम दिशा देखेगी, और ये काम आपको शनिवार करना है। माताजी के वजन के बराबर जो गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवाइए। जितना वजन है उतना गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवाइए। एक उनके सिरहाने के नीचे, गद्दे के नीचे एक छोटा चाकू और कुछ खुले गेहूं के 8-10 दाने रख दीजिएगा। उससे भी निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और घर में आपकी कुंडली में पितृदोष है, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास में जलाना शुरू कीजिए। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिंदगी और तैराकी, लाइफ और स्विमिंग, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। लाइफ और स्विमिंग, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है महाराज? तैर गए तो पार, तैर गए तो पार हो गए, और नहीं तो बीच मझधार में ही गए डूब। इसलिए क्या करें महाराज? आपका आत्मविश्वास आपके जीवन की नैया को पार लगाएगा। तो बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। समाधान, मीठा दही खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आशा और विश्वास, ये 2 शब्द हैं। आशा और विश्वास, इस नाम के 2 शब्द कभी भी गलत नहीं होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आशा किससे करी है और विश्वास किस पर किया है। शब्द गलत नहीं है, आशा और विश्वास। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने आशा किससे करी है और विश्वास किस पे किया है। आज के दिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, छाछ के पैकेट का दान अपंग व्यक्ति को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में सुखी रहने का एक मूल मंत्र है। जीवन में सुखी रहने का एक मूल मंत्र है। वो क्या है महाराज? अपने आप को, स्वयं को एक ऐसा शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा डाले तो वो खुद ब खुद बुझ जाए। कोई जलता हुआ अंगारा भी डाल दे तो खुद ब खुद बुझ जाए। ऐसा शांत सरोवर खुद को बना लीजिए। मन को खुला रखें, उलझन से बचें। समाधान, आंवले का तेल सिर पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिंदगी जब कठिन समय पे नाच नचाती है, जिंदगी जब कठिन समय पर नाच नचाती है, तब ढोलक कौन बजाते हैं महाराज? तब ढोलक बजाने वाले आपकी जान पहचान के ही होते हैं। जिंदगी जब कठिन समय पर नाच नचाती है, तब ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान के ही होते हैं। इसलिए क्या करें महाराज? समय पर जो आपका साथ दे,
उसका सम्मान करना सीखो। समाधान, सफ़ेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, भगवान ने आपको इस जमीन पे भेजा है, इस पृथ्वी पर भेजा है एक किरदार निभाने के लिए, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद रखें। खुद पर भरोसा रखो, हर काम को करो। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बीता हुआ वक्त, पास्ट, अगर आपको परेशान कर रहा है तो आज का यह पल, यह क्षण, आज का दिन सही समय है उस पास्ट को, उस बीते हुए लम्हे को श्रद्धांजलि देने का। जो बीत गया सो बीत गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अपनी इमेज को लेकर सावधान रहो। समाधान, ओल्ड एज होम में श्रीखंड का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ, सुशीला जी जुड़ी हैं ब्यावर से। प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। अपनी बारे में पूछना पंडित जी, उसका नाम भगवान जी है। हाँ, और उसकी डेट ऑफ बर्थ तो पूरी पता नहीं है। उसका क्या है, वो 4 साल से अच्छा जॉब चलता था, 17-18 साल से वो छूट गया। तो उसके बाद में कभी यहाँ ऐसे जॉब मिलते, कभी छूटते, ऐसे परेशानी क्यों आ रही है? अभी वर्तमान में भगवान जी के नाम से धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। शनि की ढैया, 2.5 साल की ढैया इनको शुरू हुई है। उसके कारण जो है इनके जीवन में शारीरिक, मानसिक, नौकरी के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2.5 साल तक शनि की ढैया रहेगी। तो क्या करें, हर शनिवार को अपने पतिदेव के नाम से शनि मंदिर के में जाके तेल चढ़ाइए, और उसके साथ में जो है एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कराएं। अगर आपके साथ ही रह रहे हों वहाँ, तो कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरें, उसमें चेहरे की परछाई डालें, सिर से पांव तक लंबाई नाप के मोली से उसको बट के बत्ती बनाकर उस कांसे की कटोरी में सरसों के तेल में या तिल्ली के तेल में जला दीजिए। जलाते समय बत्ती का मुख पश्चिम दिशा में रखिए। शनिवार को इनके नाम से जो है वो काले कुत्ते को बिस्कुट खिलाने का है। ये उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर जुड़ी हैं, आशा जी जयपुर से। प्रश्न पूछिए। ये पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। इसकी जन्म तिथि है 1/4/1993, 93। हाँ, सुबह 6:20 पर। 23 6:20 पर। अच्छा, सुबह। प्रश्न पूछे। ये इनके विवाह के बारे में पूछना था, और इनके ये इंडिया में कब तक आ जाएंगे, ऐसा पूछना था मुझे। ये विदेश में देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो है वर्तमान में बुध की महादशा और चंद्रमा का अंतर चल रहा है। बुध और चंद्रमा जब साथ चलते हैं, बुध इनका दाम्पत्य भाव का स्वामी है, और वो चंद्रमा के साथ राशि दशा अंतरदशा में चल रहा है। दो दोस्त, यदि आप अपनी फ्रेंड के साथ में कहीं यात्रा पे जाओ तो वो यात्रा अच्छी रहती, क्योंकि आप अपनी दोस्त के साथ जा रहे हो। किस ऐसे व्यक्ति के साथ जाओ जिससे आपका विचार नहीं मिलता हो, तो वो यात्रा बड़ी दुखमय हो जाती है। तो बुध और चंद्र बोथ आर द एनिमीज, दोनों दोस्त नहीं हैं। ये पीरियड चलता है 30 अगस्त सन 2026 तक। उसके पश्चात में इनके जीवन का बेस्ट टाइमिंग शुरू होगा नेक्स्ट ईयर, अगस्त 2026 के पश्चात में। तो वहाँ से हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में, माफ़ कीजिएगा, परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। अगले वर्ष अगस्त ऑनवर्ड से 2026 में इनका विवाह हो जाएगा। विवाह के लिए निश्चिंत रहें। और जहाँ तक आपका मूल प्रश्न है कि इनके वापस आने के योग कब बनते हैं, मेरे हिसाब से अभी योग नहीं बनते हैं, विदेश में ही रहने के योग बनेंगे। मार्च 2030 यानी 5 साल के पश्चात में कहीं विदेश से आने का योग बनेगा। जन्म कुंडली अच्छी है आपके बच्चे की,
तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, NRI बनने के योग हैं और अगले वर्ष इसका विवाह हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, कहीं कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाते रहिए और 6 महीने के अंदर इसका संबंध तय हो जाएगा और उसके पश्चात इसका विवाह भी हो जाएगा। अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिस दिन आप अपने आप को पढ़ना सीख लेंगे, जिस दिन आप अपने आप को पढ़ना सीख लेंगे, उस दिन कामयाबी आपके पीछे पीछे चलती रहेगी, आगे पीछे मंडराती रहेगी। खुद को पढ़ना सीख लो, यू कैन बिकम अ सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में छाछ के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा करो। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में न कभी भागना है न कभी रुकना है। अपनी लाइफ में कभी भागना नहीं है और न ही कभी रुकना है। तो क्या करें महाराज? न तो भागे और न रुके तो क्या करें? बस चलते रहो, चलते रहो सुबह हो शाम। यही सफलता का मूल मंत्र है। कूल कूल रहकर काम कीजिएगा। समाधान, शिव मंदिर में बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ये पल जो बीत रहा है वो सिर्फ वक्त नहीं है, आपकी जिंदगी भी है। ये पल जो बीत रहा है वो सिर्फ समय नहीं है, वक्त नहीं है, वो आपकी जिंदगी भी है। इसलिए हर पल को जीना सीख लो। समाधान, गंगा जल का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की। जल्दी से जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम चंद्रमौली नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम चंद्रमौली नमः। लाभ क्या है? शिव मंदिर में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करें। मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलेगी, एंजाइटी से आपको मुक्ति मिलेगी। आइए जल्दी से जानते हैं आज के गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या हर्डललेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं आपके काम की। क्या करना है लिख लीजिए। तुलसी मिश्रित जल का सेवन कीजिएगा, मिलेगी मेंटल डिप्रेशन, मानसिक अवसाद से मुक्ति। ठंडाई से शिव अभिषेक कीजिएगा, मिलेगी एग्जाम में मनचाही सफलता। कौओं को दूध ब्रेड खिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय विकलांग व्यक्ति को पिलाइएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। संध्या समय में बेडरूम में कपूर जलाइएगा, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक चुटकी आटा डालिएगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।